हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। पिछले क्लास हम लोग देखे थे एक नंबर से लेकर 30 क्वेश्चन तक था। वो क्लास आपका पार्ट 1 था। ये आज का क्लास आपका पार्ट 2 होगा। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा ले। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। और लाइक करने में आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया कीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपके सामने आप लोगों ने कल लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि एमएस वर्ड में 3 बार क्लिक करने से क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को भली भांति याद होगा कि एमएस वर्ड में जब हम 3 बार क्लिक किए थे तो उसमें अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख लीजिए। उसमें बताया है हम लोग प्रैक्टिकल करके कि 3 बार क्लिक करने से जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा पैराग्राफ लाइन जो है सिलेक्ट हो जाता है। तो उसमें तीन बार सिलेक्ट किए थे तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया था। तो इसलिए नहीं देखे हैं तो जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि 4 ऑप्शन आर गिवन, कह रहा है कि 4 ऑप्शन आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर alike and 1 is different, select the odd one। अब देखिए ये कह रहा है ना कि 4 ऑप्शन है जिसमें से गिवन आउट ऑफ विच ऑफ 3 आर alike, मतलब 3 ऑप्शन एक ही के जैसा है, एक डिफरेंट है। सिलेक्ट द ओड वन, इसमें से जो अलग है उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। यहाँ पर कह रहा है 3D मूवी, 3D एनिमेशन, 3D इमेज, 3D प्रिंटर। देखिए 3D मूवी और एनिमेशन ये जो है से तीनों एक ही से मिल रहा है ना। मूवी हो गया, एनिमेशन भी मूवी की तरह दिखाया जाता है, इमेज भी मूवी की तरह ही रहता है, उसको भी प्रेजेंट किया जाता है। प्रिंटर जो है से अलग हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा कलम चल नहीं रहा है दोस्त, क्या हो गया इसको? हाँ हाँ, चल गया। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है 32 नंबर की प्रेसिंग अल्ट ए एमएस एक्सेल लीड्स टू द, कह रहा है ना कि एमएस एक्सेल में हम लोग अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो डाटा टैब खुलेगा। क्या खुलेगा? डाटा टैब खुलेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। चलिए मैं आपको विस्तार से दिखाता हूँ कि अब हम लोग एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं। कह रहा है ना कहाँ गया बाबू? कह रहा है कि अल्ट के साथ ए दबाने पर क्या होता है। तो अपने कीबोर्ड में अल्ट के साथ ए प्रेस कीजिए। इसमें क्या होता है देखिए, ये हर जगह पर फार्मूला लग गया ना। तो ये फार्मूला लगाने के लिए कह रहा है कि अल्ट के साथ ए करेंगे तो डाटा टैब खुल जाएगा। देखिए डाटा टैब खुल गया ना मेरा। तो अल्ट के साथ ए प्रेस करने से क्या होगा? तो डाटा टैब खुलेगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे और थोड़ी सी ऊपर बढ़ गया। हाँ दोस्त, क्या कर रहा है 33 नंबर की ए और एन, कर रहा है ना कि ए और एन यहाँ पर रिक्त स्थान है, देख सकते हैं। कैन नॉट बी द मेल मर्ज डाटा सोर्स, कर रहा है कि कैन नॉट बी मेल मर्ज डाटा सोर्स, आप इसे नहीं भेज सकते। क्यों? कि एक्सिक्यूटेबल फाइल रहता है, इसीलिए इसे मेल पर नहीं मर्ज कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। इस क्वेश्चन हम लोग इसलिए किए थे कि वीडियो काफी लंबा हो गया था और मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे और हम लोग मिलकर तैयारी करते हैं। इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा गया तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, तो हम लोग को जमकर तैयारी करना होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि एमएस पावर पॉइंट 2016, आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट 2016 से रिगार्डिंग ही पूछा जाएगा। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में परिवर्तन स्लाइड लेआउट आरंभ करने के लिए मानक रूप निम्न में से कौन है? कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में परिवर्तन स्लाइड जो हम लोग कल कर रहे थे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर रहे थे ना, तो उस स्लाइड लेआउट को आरंभ करने के लिए मानक रूप निम्न में से क्या है? तो सबसे पहले व्यू पर जाएंगे, उसके बाद स्लाइड मास्टर को करेंगे, उसके बाद लेआउट चुनेंगे। ठीक है, व्यू बटन पर। अब चलिए हम लोग पावर पॉइंट में चलते हैं। कहाँ चलेंगे? पावर पॉइंट में चलते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले व्यू पे जाएंगे। लेआउट कहाँ गया बाबू? लेआउट है इसका,
प्रेजेंट करने के लिए व्यू पर नहीं जाते हैं, व्यू में देखने के लिए बोला जाता है कि किस तरह से हम लोग, हाँ यहाँ पर देखिए स्लाइड शो है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा स्लाइड चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस पर कुछ भी प्रेजेंट करूंगा, स्लाइड मेरा चलना देख सकते हैं। अभी हम लोग इस पर कुछ नहीं बनाए थे तो स्लाइड, और आगे इसमें प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो स्लाइड स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल करेंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, ए। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड इंटरनेट कनेक्शन टाइप। अब कह रहा है कि इसमें से कौन जो है इंटरनेट के लिए वैलिड नहीं है कनेक्शन टाइप, जैसे डीएसएल ये है, वाईफाई है, डायल अप है, ये फास्टनेट जो है ना ये वैलिड इंटरनेट के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो इंटरनेट से जुड़े भी आप लोग क्वेश्चन को कलेक्ट करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन आर गिवन आउट ऑफ विच देयर आर लाइक वन ऑफ इज डिफरेंट, सिलेक्ट द ओड वन। देखिए इसका अर्थ आप लोग समझ जाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन कहता है कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में आपका 3 ऑप्शन सेम है और एक ऑप्शन डिफरेंट है, आप उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए जॉय स्टिक कर रहा है, लाइट पेन और माउस, और यहाँ पर मॉनिटर दिया है। तो मॉनिटर हम लोग का अलग हो जाता है, क्योंकि मॉनिटर हम लोगों का क्या आ जाता है, मॉनिटर इनपुट या आउटपुट में आ जाता है। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग पढ़े होंगे, तो इसे इनपुट या आउटपुट, ठीक है, इनपुट या आउटपुट क्या आ जाता है आप लोग जरूर बताइएगा। मॉनिटर क्या है, इनपुट या आउटपुट है। मॉनिटर हम लोगों का शायद आउटपुट आ जाता है, क्योंकि हम लोग उसमें कोई भी इनपुट देते हैं तो हम लोग को प्रेजेंट करता है, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया है इसमें, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्लास करते करते। क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में एक सेल के लिए मुद्रा जीरो शैली का उपयोग आउटपुट है। मैंने सही बोला था कि थी आपका मॉनिटर आउटपुट है। मैंने देखा इसलिए कि जैसे हम लोग कीबोर्ड से कोई भी डाटा को एंट्री करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करता है मॉनिटर है, तो हम लोग को आउटपुट के रूप में दे रहा है ना, इसीलिए आउटपुट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल में एक सेल के लिए मुद्रा जीरो शैली का उपयोग करने और 12 टाइप करने पर हमें क्या मिलता है, लिखिए। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में एक सेल में जीरो शैली का उपयोग करने पर 12 टाइप करने पर हमें क्या मिलता है, 12 के बाद डिफॉल्ट मुद्रा प्रतीक मिलता है। 12 के बाद जे एक्सेल में जीरो शैली का उपयोग, ठीक है। सॉरी दोस्त, कल भी हो रहा था, आज भी थोड़ा सा हो गया है। एमएस एक्सेल कहाँ गया, एमएस एक्सेल ओपन ही नहीं हुआ है क्या? एमएस एक्सेल तो लगता है शायद ओपन ही नहीं हुआ है। एमएस एक्सेल को मैं ओपन कर लेता हूँ। एमएस एक्सेल ओपन नहीं हुआ है। ओपन हम लोग कर लिए, डबल क्लिक करने से ओपन हो जाता है, ठीक है ना। ये हम लोग काट दिए। अब देखिए क्या कर रहा है कि इसमें जीरो प्रेस करने के लिए बोल रहा था ना, इसमें जीरो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, और उसके बाद 12 लिखेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, 12 ही लिखा रहा है। रुपया में तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है, तो इसमें रुपया में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक सिंबल दिया हुआ रहता है, आप सिंबल का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। आपको हर अथी में जैसे कॉमा स्टाइल चाहे यहाँ पर देख सकते हैं। करेंसी देखिए, अब करेंसी में हम लोग क्लिक करेंगे, नंबरिंग हो गया, नंबरिंग पर सिलेक्ट था, करेंसी में हम लोग क्लिक करेंगे तो करेंसी के रूप में हम लोग कुछ भी लिखेंगे, हम लोग को दर्शाएगा, ठीक है। देखिए डॉलर में हो गया। अब करेंसी यहाँ पर सिलेक्ट था हम लोग का डॉलर में, रुपया में हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो रुपया में आएगा। रुपया में सिलेक्ट करने के लिए मोर ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग का पॉपअप आइकन खुलकर आएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर जो ऐसे हम लोग का करेंसी, अब करेंसी में यहाँ पर चुनना है, करेंसी में इस तरह से हम लोग चुनेंगे। यहाँ पर हम लोग रुपया का सिंबल नहीं है, उसे देने के लिए अलग से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उसे आपको निकाल कर क्वेश्चन को बताऊं, ठीक है। अभी आप लोग वीडियो को ज्यादा हो गया तो स्किप कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए, करें कि 12 के बाद डिफॉल्ट मुद्रा प्रतीक लगाना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 12 लिखा हुआ है ना, 12 के बाद हम लोग को डॉलर आ रहा था, लेकिन हम लोग को रुपया लिखना है। क्या लिखना है, रुपया लगाना है। इसका सिंबल क्या कर रहा है, जीरो शैली का उपयोग करने और 12 टाइप का प्रयोग। तो जीरो शैली का उपयोग हम लोग करेंगे,
नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल यहाँ पर है 38 नंबर सवाल है, थोड़ा सा ज्यादा क्रॉस करेंगे। 38 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि MS एक्सेल में एक सेल जिसमें एक संख्या 103/220 विथ एडेड को भिन्न रूप में फॉर्मेट किया गया है और फॉर्मेट सेल सुविधा के तहत अप टू 1 डिजिट 1/4 टाइप किया हुआ सेल में क्या प्रदर्शित होगा? तो 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2 प्रदर्शित होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि स्पेल चेक कैन बी इंटीग्रेटेड इन MS वर्ड बाय यूजिंग। अब हम लोग कहेगा कि MS वर्ड में सर, MS वर्ड में हम लोग का स्पेलिंग चेक करना है ग्रामेटिकल, तो इससे हम लोग F7 जो आपका है ना बटन, F7 हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको स्पेलिंग चेक करने के लिए आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ F7 बटन को क्लिक करके। F7 हम लोग बटन को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये तो हम लोग शिफ्ट के साथ जो है देखिए यहाँ पर ग्रामेटिकल आ गया। शिफ्ट के साथ हम लोग दबाएंगे F7 तो आ जाएगा। ये हम लोग लैपटॉप में क्लिक कर रहे थे इसीलिए नहीं खुला था। F7 से क्या आता है? तो आपको स्पेलिंग चेक करने के लिए आता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है ए मर्ज डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिंटेड बाय यूजिंग। ए मर्ज कल भी हम लोग क्लास किए थे। बच्चे लोग अगर मेरे क्लास को किए होंगे तो भली बात ही समझे होंगे। क्या कर रहा है कि बच्चे लोग थोड़ा सा गेट खोलिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि मर्ज डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिंटेड बाय यूजिंग। अब हम लोग प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P से भी कल हम लोग किए थे ना, कंट्रोल P से प्रिंट के लिए आया था आवाज। अल्ट शिफ्ट M भी करेंगे तो प्रिंट डॉक्यूमेंट आ जाएगा, मर्ज करने के लिए आएगा। ये मर्ज डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिंटेड बाय यूजिंग, तो अल्ट शिफ्ट M से करेंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है, सवाल यहाँ पर है दोस्त, HDD एक डिवाइस है। HDD एक डिवाइस क्या है? यह एक मेमोरी है। HDD क्या है? यह एक मेमोरी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर। हाईलाइट पेन ले लूं क्या आपके लिए? ये मेमोरी आपका क्या है? मेमोरी है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि विंडो XP की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्या कह रहा है कि विंडो XP की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर कब हुआ था? 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। विंडो XP की शुरुआत कब हुई थी? 2001 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है हम लोगों का MS एक्सेल में यदि हम किसी संकीर्ण कॉलम में टेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है, MS एक्सेल के एक कोई कॉलम में हम लोग इस तरह से बना हुआ रहता है ना, देखिए ये है मेरा MS एक्सेल, ठीक है। इस बॉक्स में कोई में हम लोग टाइप करते हैं वर्ड तो क्या होता है? अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। कर रहा है तो टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए कॉलम अपने आप बढ़ जाता है। कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाए बिना लंबे टेक्स्ट को इसमें कैसे समायोजित कर सकते हैं? टेक्स्ट को रैप करेंगे। टेक्स्ट को रैप करने से देखिए इतना छोटा कॉलम बना हुआ है बाबू, ठीक है, और मेरा जब वर्ड इसमें लिखे कि UGC, ठीक है, अड्डा इसमें बाहर चला गया, हमको लिखना है UGC अड्डा के बाद नीचे लिखना है, तो रैप टेक्स्ट इसमें यूज करेंगे ना तो UGC अड्डा नीचे आ जाएगा और साइज इसका रो का बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आपको देखना होगा रैप टेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन शो करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिख दे रहा हूँ UGC अड्डा 2.0। देखिए अब बाहर चला गया ना कॉलम से, देख सकते हैं कॉलम से बाहर से। एक ऑप्शन यहाँ से भी है कि इस तरह से किया जा सकता है यहाँ से। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए रैप टेक्स्ट करना है तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे और कर्सर नहीं रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इस पर रैप टेक्स्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए हम लोग ऑटोमेटिक आ गया ना UGC अड्डा 2.0। ये अपने कॉलम के साथ अपने फिक्स कर देता है डॉक्यूमेंट। यही हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा था कि रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है हाउ कैन द सेल बॉर्डर मे बी सेट इन MS एक्सेल 2016 सो दैट वी गॉट अ क्रॉस सिग्न। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू डायगोनल लाइन्स फ्रॉम
bottom left to upper right and upper left to bottom right and over the text connection therein कह रहा है कि हाउ कैन द सेल बॉर्डर बॉर्डर लगाना है एमएस एक्सेल 2016 में। तो क्या कर रहा है कि सबसे पहले फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट फर्स्ट डायगोनल, एप्रोप्रिएट सेकंड डायगोनल। ऑप्शन नंबर आपका है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट छापिए लीजिए, ले लीजिए। क्या हो जाएगा, फॉर्मेट, फॉर्मेट सेल बॉर्डर, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट फर्स्ट डायगोनल, एप्रोप्रिएट सेकंड डायगोनल। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि इन एमएस वर्ड 2016 अंडर रिव्यू टैब कर रहा है कि एमएस एक्सेल में रिव्यू जो टैब है में यू मे प्रोटेक्ट अ वर्कशीट एंड गेट मेनी अदर ऑप्शन, सम ऑफ द ऑप्शन आर गिवन हियर, फाइंड आउट इन करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, शेयर वर्कबुक है, स्पेलिंग है, स्मार्ट लुकअप है, ये सब दिया हुआ है। कौन में, रिव्यू बटन में, रिव्यू जो मेनू बार मेरा है उसमें दिया हुआ है। देखिए अंदर का क्वेश्चन पूछेगा, यही असली है, ये नहीं कि हम लोग ऊपर ऊपर उड़ गए। अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो, तो सारे हम लोग मेनू को याद रखेंगे और ग्रुप को। कह रहा है कि रिव्यू मेनू में जाएंगे तो कौन कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट आपको माइक्रोज बटन है। चलिए अब हम लोग एमएस एक्सेल को खोलते हैं बाबू, रिव्यू में चलते हैं, रिव्यू को ओपन करते हैं। यहाँ रिव्यू में आ गए। अब देखिए यहाँ पर कहीं मिल रहा है मैक्रोज, मैक्रोज तो यहाँ है व्यू में, तो ये हम लोग का ऑप्शन आ गया सही, पकड़ा गया ना। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि देयर आर 3 डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन मेल मर्ज। अब 3 डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज करने के लिए आ गया, तो क्या हम लोग करेंगे, डाटा सोर्स में जाएंगे, मेन डॉक्यूमेंट में जाएंगे, मर्ज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, डाटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है असेंबलर आर क्या करा कि ट्रांसलेट ऑफ द लो लेवल प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड। करा कि असेंबलर क्या है, असेंबलर एक प्रोग्राम है, मशीनी प्रोग्राम है। करा है कि लो लेवल है, लो लेवल प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड, यानी लैंग्वेज एक भाषा है असेंबलर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को कंट्रोल एक्स हम लोग करेंगे ना, तो स्लाइड हट जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लाइड हट जाएगा। करके देखिएगा यूज। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि एमएस एक्सेल में हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे, क्या अल्ट के साथ ओ सी डब्ल्यू, तो क्या आएगा, एडजस्ट द कॉलम विथ आएगा, एडजस्ट द कॉलम विथ हो जाएगा। हम लोग अल्ट के साथ ओ सी डब्ल्यू प्रयोग करेंगे तो एडजस्ट द कॉलम विथ, हम लोग कोई भी वर्ड लिखेंगे तो कॉलम के साथ फिट हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं अल्ट ओ सी डब्ल्यू दबाएंगे, अल्ट ओ सी डब्ल्यू, अल्ट ओ सी डब्ल्यू, कॉलम विथ का साइज आ गया ना। अब कितना कॉलम का विथ का साइज देना चाहते हैं, हम लोग का अभी 3.43 है, जितना देना चाहते हैं वो कॉलम का साइज बढ़ जाएगा। यहाँ पर जैसे हम लोग 3.43 है ना, याद रखें। यहाँ पर आप 5 भी दे सकते हैं, 5 दे के देखिए, हो गया, इतना छोटा हो गया। तो यहाँ पर कंट्रोल जेड हम लोग कर देंगे, वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है एमएस वर्ड स्क्रीन पर स्टेटस बार कहाँ है। एमएस वर्ड स्क्रीन पर स्टेटस बार कहाँ है, बॉटम पेज पर, ठीक है, बॉटम पर स्क्रीन का स्टेटस बार शो करता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग लाइक करते रहिए, कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो लाइक कर, चूंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा तो अच्छा चीज तो थोड़ा सा टाइट होगा ही, पढ़ना पड़ेगा आपको बारीकी से, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि द ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर एमंग द फॉलोइंग इज। कर रहा है कि द ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर एमंग द फॉलोइंग क्या, नेट एस्केप, क्या नेट एस्केप कर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है व्हाट इज शेयरवेयर। अब क्या कर रहा है, शेयरवेयर कुछ इंटरनेट से जुड़ी चीजें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज शेयरवेयर, शेयरवेयर क्या है, ए सॉफ्टवेयर दैट इज ऑब्टेन
डिस्टर्ब टू evaluate its performance free of cost। क्या कर रहा है कि what is a shareware। shareware क्या है कि यह एक सॉफ्टवेयर that is often disturbed to evaluate its performance फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या रखेंगे याद, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का काम नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं करता है, तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का काम नहीं करता। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। सवाल यहाँ पर है कि एमएस एक्सेल सीट में मान ले कि हमें दर्शाने की आवश्यकता है कि कार्टून चरित्र बोल रहा है। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त ऑटो आकार का प्रकार निम्नलिखित में से क्या है। कॉल आउट्स। कॉल आउट्स जो है यहाँ पर प्रयोग होगा आपको। कॉल आउट्स जो है से उद्देश्य के लिए उपयुक्त ऑटो आकार का प्रकार है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है आपका, सवाल यहाँ पर है फॉर अ हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी टू मेमोरी एंड आईओ डिवाइस अ कंप्यूटर डीएमए कंट्रोलर जो है इसमें स्पीड के साथ, हाई स्पीड के साथ डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है मेमोरी टू मेमोरी में डीएमए कंट्रोलर से। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस एक्सेल 2016 में यहाँ पर करा है कि किस में यानी करा है कि रिव्यू मेनू के बाद प्रोटेक्ट सीट विकल्प के माध्यम से किसी वर्कबुक को संरक्षित और आराम यानी लॉक करने के लिए एमएस एक्सेल में किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको लॉक करना है तो सबसे पहले रिव्यू टैब को खोलेंगे, रिव्यू मेनू बार में जाएंगे। ठीक है, रिव्यू मेनू बार में जाने के बाद आप लोगों को प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करना होगा। आप वहां से आप लोग वर्कबुक में ताला लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल यहाँ पर है दोस्त, एक्सेल में मान लीजिए कि आपके पास निम्नलिखित डेटा है। इस तरह के आपको एक्सेल में डाटा बनाया गया, देख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या कर रहा है कि अब आपका तालिका D3 कहाँ गया, यहाँ है D3। अब यहाँ कह रहा है कि D3 जो है 1 आ जाता है ना। D3 के माध्यम से A1 कहाँ आ गया जी, D3 के माध्यम से A1 में मतलब 4 आ जाता है का चयन करें और एक लाइन चार्ट डालें। प्रदर्शित होने वाली लाइनों की प्रकार निम्नलिखित में से क्या होगी। तो दो स्लॉट लाइन्स तिरछी रेखाएं एक दूसरे के बीच को काटती है। क्या हो जाएगी, दो स्लाइड लाइन्स हो जाएगी जो तिरछी रेखाएं जो एक दूसरे के बीच को काटती हुई नजर आएगी। इसे आप लोग याद कर लीजिए। सोल्व कर पाना बहुत मुश्किल, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जटिलता हार्ड सेशन इसको कर सकते हैं, हार्ड क्वेश्चन। इसे याद कर लीजिए। क्या आ जाएगा, दो स्लाइड लाइन तिरछी रेखाएं जो एक दूसरे के बीच को काटती है। नेक्स्ट नंबर सवाल, 3 क्वेश्चन और बचा है तो आप लोग भागिएगा नहीं, बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। कह रहा है कि अल्ट ORE में भी यूज इन एमएस एक्सेल। ये सब को हिंदी में क्या लिख सकते हैं। एमएस एक्सेल में हम लोग अल्ट ORE प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एडजस्ट द रो हाइट। अभी हम लोगों ने विथ किया था अल्ट ORE के साथ करेंगे तो एडजस्ट द रो हाइट आएगा। चलिए हम लोग आपको प्रयोग करके भी दिखा देते हैं। अल्ट ORE, अल्ट बटन के साथ ORE आ गया ना रो हाइट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग करेंगे। सवाल यहाँ पर है, क्वेश्चन सेकेंड लास्ट है आपका, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा। कह रहा है कि चेक द सी प्रोग्राम सेगमेंट एंड फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द बॉडी ऑफ द व्हील वुड बी एक्सिक्यूटेड। देखिए इस तरह से आपको दिया हो रहेगा A, B इन्वर्टेड कॉमा A बराबर 2 इन्वर्टेड कॉमा B बराबर 5 while A and B प्रिंट हेलो यानी सूत्र का था 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। याद रख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 0 होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन उठपटांग फंसाने के लिए भी दिया जाता है और ये लास्ट क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। याद करने में थोड़ी सी मुश्किलें होगी तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। वीडियो को देखिएगा तो स्पीडोमीटर जो रहता है ना 1.5 लगा लीजिएगा और फास्ट वीडियो को देखिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। इसका PDF जो है आज प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
बिल्कुल आज इस क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्योंकि मैंने बोला था कि 2 क्लास जो होगा तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि एक पीडीएफ में आपका 60 क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वाइसविंग टाइप सॉफ्टवेयर। क्या करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वाइसविंग टाइप सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा है, नॉन यानी लेटेक्स है, लेटेक्स। ऑप्शन नंबर 3 जो है लेटेक्स, आंसर 3 हो जाएगा। और आज का क्लास पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। आपको प्रीवियस ईयर आपको पीडीएफ में मिलेगा, और जो आपको पीडीएफ पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड।